हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द अपडेट। थैंक यू। माय नेम इज अमृत एंड आज हम कवर करेंगे सीरीज 3 जिसमें सेट ऑफ 10 एमसीक्यू हैं फॉर पीजीटी एंड टीजीटी बायोलॉजी फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट। इससे पहले हमारा सीरीज 1 एंड सीरीज 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज 3 जिसमें सेट ऑफ 10 एमसीक्यू हैं। आपको मुझे बताना है कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स एज। एनर्जी लीवर एंड मसल्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज के फॉर्म में, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ऑप्शन सी फैट के फॉर्म में या ऑप्शन डी प्रोटीन के फॉर्म में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीवर एंड मसल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, एंजाइम हैविंग स्लाइडली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी आर। एंजाइम जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो आइडेंटिकल है, उस तरह के एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होमो एंजाइम, ऑप्शन बी आइसो एंजाइम, ऑप्शन सी को एंजाइम या ऑप्शन डी एपो एंजाइम। बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उसे हम कहते हैं आइसो एंजाइम। तो आइसो एंजाइम क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है स्लाइडली डिफरेंट होता है बट दे परफॉर्म आइडेंटिकल एक्टिविटी। आइसो का मतलब होता है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 है, काइटिन ऑकर इन। काइटिन हमें कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए क्रैप में मिलेगी, ऑप्शन बी कैटरपिलर में मिलेगी या ऑप्शन सी मिलेगी अगैरिकस में या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए काइटिन हमें कहाँ मिलती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमें काइटिन सब में मिलेगी, क्रैप में भी, कैटरपिलर में भी और अगैरिकस में भी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि काइटिन क्या है। जो काइटिन होती है ना, ये होती है पॉलीसैकेराइड और ये मेन कॉन्स्टिट्यूट है आर्थ्रोपोडास का। किसका? आर्थ्रोपोडा का। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा कौन है? क्रैप एंड कैटरपिलर, ये है आर्थ्रोपोडा। साथ ही साथ ये मेन कंपोनेंट है किसका? सेल वॉल ऑफ फंजाई का। तो यहाँ पर फंजाई कौन है? एगैरिकस फंजाई है। ठीक है, तो इसीलिए काइटिन जो है हमें क्रैप में, कैटरपिलर में, एगैरिकस में मिलेगी और इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देन क्वेश्चन 4 है, विच वन इज प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन? ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी पायरोविक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड या ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। आपको यहाँ बताना है कि इन सब में कौन प्रोडक्ट है एरोबिक रिस्पिरेशन का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैलिक एसिड जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, जबकि पायरोविक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल ये बनता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है पायरोविक एसिड में। ठीक है, यानी कि पायरोविक एसिड कब बना? ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, फिर ये जो पायरोविक एसिड है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बनाता है लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। तो जो लैक्टिक एसिड बना और इथाइल अल्कोहल ये भी प्रोडक्ट है एनारोबिक रिस्पिरेशन का। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है,
क्वेश्चन 5 है, द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस को हम और भी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए EMP पाथवे, ऑप्शन बी TCA पाथवे, ऑप्शन सी HMS पाथवे, या ऑप्शन डी कार्बन पाथवे। ये तो बहुत इजी है, तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे, क्योंकि इसे डिस्कवर किया था एबेंडन मेयर हॉफ ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस, यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी ATP बनती है? ऑप्शन ए है 38 ATP, ऑप्शन बी 36 ATP, ऑप्शन सी 30 ATP, या ऑप्शन डी 2 ATP। बताइए कितनी ATP बनती है जब ऑक्सीडेशन होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 38 ATP बनती है जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम अमाउंट 70 to 75% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट ऑकर एज, जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन से वे से होता है? ऑप्शन ए बाई कार्बोनेट, ऑप्शन बी डिजॉल्व इन प्लाज्मा, या ऑप्शन सी कार्बोअमाइन हीमोग्लोबिन, या डी नन ऑफ द अबव। बताइए। देखो, जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ना तो 3 वे से होता है। पहला होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू, दूसरा होता है डिसॉल्व इन प्लाज्मा, और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट का वे है वो है कार्बोअमाइन नो हीमोग्लोबिन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है कि मैक्सिमम अमाउंट किस वे से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना CO2 का, वो ट्रांसपोर्ट होता है एज अ बाई कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1978 फॉर वर्किंग ऑन एंजाइम? किसे नोबेल प्राइज मिला था 1978 में? ऑप्शन ए H.G. खुराना, ऑप्शन बी कॉश लैंड, ऑप्शन सी आर्बर एंड नथान, या ऑप्शन डी नैश एंड नैश। बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्बर एंड नथान को नोबेल प्राइज मिला था 1978 में। इन्होंने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और हम जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितना यूजफुल है ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, इसीलिए इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन 9 है, हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी स्किन पिगमेंट है, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, या ऑप्शन डी ब्लड कैरियर है। बताइए। हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है सी। ड्यू टू हीमोग्लोबिन हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आयरन इन द हिम ग्रुप इन द फेरिक स्टेट? जो हीमोग्लोबिन में हिम ग्रुप है उसमें आयरन जो है फेरिक स्टेट में किस प्रोडक्ट में होता है, ये हमें बताना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, बी मिथ हीमोग्लोबिन में, सी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में,
या डी हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मिथ हीमोग्लोबिन क्या है? मिथ हीमोग्लोबिन स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है फेरस स्टेट में, यानी कि Fe+2 के स्टेट में, लेकिन जो मिथ हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है फेरिक के स्टेट में। तो होता क्या है, जब मिथ हीमोग्लोबिन बना उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती। और ये मिथ हीमोग्लोबिन बनता क्यों है? या तो कोई इनहर्टेड एबनॉर्मेलिटी है, या तो हमने कोई टॉक्सिक ड्रग ली है, उसकी वजह से मिथ हीमोग्लोबिन बनता है। नॉर्मली हमारे ब्लड में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम कोई टॉक्सिक ड्रग लेते हैं तो ये बहुत हाई अमाउंट में बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मिथ हीमोग्लोबिन में जो हिम ग्रुप में आयरन है वो होता है फेरिक स्टेट में, ठीक है, तो याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड। एंड आपके लाइक हमारे लिए ATP का वर्क करते हैं, इट विल मोटिवेट अस। थैंक यू।